श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायको विघ्नराजः द्वैमातुर्गणाधिपो, अपि गदंत हिरंबो लंबोदर गजानन। गणेश जी ने पहले को नहीं सुन रहा ना, दो और कर बोल दिया। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारद जी बोले, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान किया है, अतः अब तो वे मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना सुवर्ण मुझे दे दे तो मैं इन्हें लौटा दूं। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेर से आभूषण है और स्यमंतक मणि भी है, पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आई, किंतु ये क्या हुआ, सत्यभामा ने हीरा मोती स्यमंतक मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए, फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचे ही रहा। अब तो सभी अन्य रानियां भी घबरा गई और दौड़ दौड़ कर अपने अपने आभूषण ले आई। उनके आभूषण भी तुला में रख दिए गए, फिर भी कृष्ण का पल्ला नीचे ही रहा। जीव जब अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरा मोती और सुवर्ण का मोल है ही क्या। रानियों ने आभूषणों से कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मण आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु ही ये सारी लीला रची गई थी। सब रानियां सोच में डूबी हुई थी कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी जी का आश्रय लिया। रुक्मणी जी भी वहां आई। रुक्मणी जी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है। रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला क्या सुवर्ण से हो सकती है। उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। इसी प्रकार बोडाना के लिए भगवान सवा बाड़ मतलब एक धान्य विशेष के बराबर हो गए थे। हड़कसड़ का भी होगा। धन्य धन्य बोडाना की नारी, सवा बाड़ भये बनमाली। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण है।
उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, वे स्वयं आनंद रूप है। उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाएं, उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं होती, वे निष्काम है। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर को उनका ही पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम इन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तु मुझे अर्पित करने में वैसे तो कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना अनधिकृत खाना है। भगवान के घर कोई कमी तो है नहीं, वे तो केवल तुम्हारी भावना ही देखते हैं। भगवान ने जोर दिया है, भगवान ने जो दिया है वही तो उन्हें अर्पित करना है। जीव तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कर नहीं सकता, सभी कुछ श्री कृष्ण का ही तो है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं, ये तो तुम्हारे हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं प्रकाशी है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है, भगवान को तो क्या सुख मिलेगा, वे तो परमानंद स्वरूप है। जीव को देने वाला तो ईश्वर ही है, किंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य है वहाँ सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र की प्रधानता है वह पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ न जाए, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें ही अर्पित करना है। अर्पित करने की रीति से ही आपके मन की भावना का उन्हें पता लग जाएगा। दक्षिण में एक कथा प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्न नाश के हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है ही नहीं, अब क्या किया जाए। वह ज्ञानी था, उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते ही है। उत्तमोत्तम वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना ही तो भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से ही गणपति बना लिए। यजमान से पूजा करवाई गई, धूप दीप आदि भी हो गया। जब नैवेद्य का समय आया तो देखा कि नैवेद्य से तो गणपति बना लिए गए थे, अब क्या करें। तो उस विप्र महाराज ने गुड़ की उस गणपति मूर्ति में से ही थोड़ा सा गुड़ निकाल कर नैवेद्य बना लिया। गुड़ा सा गणपति, गुड़ा सा नैवेद्य, गुड़ का ही तो गणेश जी और गुड़ को ही प्रसाद। गणपति भी गुड़ के और नैवेद्य भी गुड़ का ही है। ऐसी पूजा से भी गणपति प्रसन्न हुए। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध थी न। महत्व वस्तु का नहीं, भावना का है। सद्भाव पूर्वक सेवा करोगे तो वह सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे तो समझो कि वही सच्ची सेवा है। सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विश्वम्भर सभी के स्वामी है, आपको कौन खिला सकता है। तो भी यह पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूँ। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करना है। यह जीव दूसरा कुछ तो लाएगा ही कहाँ से। केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की क्षुधा नहीं है। वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। उन्हें तुम भाव से अर्पित करोगे तो वे उसका कई गुना अधिक बनाकर तुम्हें वापस देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है।
पिता बालक को रुपया देता है, वह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने ही तो उसे दिया है, फिर भी ये नहीं लौटाता। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा, रुपया तो उसी का है, फिर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष होता है। ईश्वर जीव मात्र के पिता है, उन्होंने हमें जो कुछ दिया है वही तो हमें उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी न खाओगे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि घर के सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो भगवान को मात्र दूध ही दे देते हैं और कहते हैं, नाथ दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहन थाल खाने जा रहे हैं बाहर। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे सारे घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना ही चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों निरर्थक हो जाता है। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसकी प्रेम और भावपूर्वक सेवा करो। चित्त स्वरूप की उपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। फिर से सुनो, चित्त स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि यह साक्षात परमात्मा है। सेवा के आरंभ में ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च भी करो, सुंदर सिंहासन बनाओ, ध्यान से भावना करो कि भगवान वैकुंठ से इधर आ रहे हैं और मेरे घर के सेव्य स्वरूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत मत करो, उसे भी नमस्कार कर लेना। न तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है और न कोई परमात्मा के समान है। सेव्य में मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में भी रखो। परमात्मा के अनंत उपकार है। सदा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने ही रक्षा की है। मैं भगवान का सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव से हृदय शीघ्र ही नम्र बन जाता है। सेवा देने के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय पिघलता नहीं तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती। दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति भगवत भाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति भी ईश्वर का भाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय लक्ष्य में यही रहे कि ये तो प्रत्यक्ष ईश्वरी है। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया हो उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में नामदेव का एक जीवन प्रसंग द्रष्टव्य है। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठल नाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। जब नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की यह बात है। उनके पिताजी को एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा तो सेवा पूजा का काम वे नामदेव जी को सौंप गए। पिता ने नामदेव से कहा, बेटा विट्ठल नाथ हमारे घर के स्वामी है, उनकी सेवा किया बिना भोजन करना पाप है। ये सुनकर नामदेव ने सेवा करने की रीति पूछी। पिता ने कहा कि विट्ठल नाथ घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। वेदांती ब्राह्मण की बात बताते हैं। ये बकवास पूरी। वेदांती ब्राह्मण की बात नहीं, ब्रह्म की बात बताते हैं। जीव ब्रह्म है। जीव चाहे ब्रह्म रूप ही हो किंतु मानव शरीर के कारण आज तो प्रभु का दास ही है। परमात्मा उसे न जाने कब अपना कर ब्रह्म रूप बनावेंगे, तब तक तो वह दास ही। दास्य भाव से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु वे सभी दास्य भाव से मिश्रित ही है। दास्य भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, बेटे प्रातः काल में जल्दी जागकर स्नान आदि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना। प्रार्थना करके उन्हें जगाना। उत्तिष्ठ मम गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत,
त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना पहले। वैष्णव के हृदय में प्रेम जगने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, कहीं उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो पाए, क्योंकि यथा देहे तथा देवे और यथा देहे तथा देवे और यथा देवे तथा गुरु। स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना, उनसे पूछना कि आज आप कौन सा पीताम्बर पहनेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्यों। योगी को जो आनंद समाधि से मिलता है वही आनंद भक्त को ठाकुर जी का श्रृंगार करते हुए प्राप्त होता है। खुली आंखों से ही समाधि सा आनंद मिलता है। योगी प्राणायाम प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा ही कर बैठता है। कन्हैया को बार बार बुलाने पर ही वह बोलेगा, जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होगा। श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना। विट्ठलनाथ जी तो बड़े लजीले हैं, बार बार विनती करने पर ही भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता न हो फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करेंगे। जब कई बार इस तरह प्रार्थना करोगे तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल देशों का उद्धार किया तो क्या मेरा नहीं करोगे। मैं अधम तो हूँ किंतु अजामिल जितना नहीं हूँ। अजामिल तो वेश्या के साथ रहता था, मैंने वैसा तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करेंगे। स्तुति के पश्चात भगवान को वंदन करना। स्तुति में कोई क्षति रह जाए तो प्रणाम करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। सेवा की समाप्ति के बाद कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव तो भोले भाले बालक थे, तो उन्होंने पिता की बातों को अक्सर से सच मान लिया। नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई देंगे। बड़ा होने के बाद समझाने लगोगे तो वह दलील करने लगेगा। अतः बाल्यावस्था में भक्ति के संस्कार दृढ़ करने चाहिए। नामदेव के मन में भी यह बात जम गई कि विट्ठलनाथ दूध अवश्य पिएंगे और वे भोजन भी करेंगे, क्योंकि पिताजी कह रहे हैं। भक्त बनाया नहीं, भक्त बनाया बनाया नहीं जा सकता। भक्त बना या बनाया नहीं जा सकता, भक्त तो जन्म से ही बनते हैं। नामदेव बाल्य अवस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठलनाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव को नींद नहीं आई। प्रातः क्या आज बापू की ड्यूटी करनी है ना विट्ठलनाथ की सेवा। वह प्रातःकाल 4 बजे ही प्रभु की सेवा में लीन हो गया। उसने प्रभु को प्रेम से जगाया, बालक बनकर भगवान की सेवा करो। बालक प्राय निर्दोष होते हैं, निर्दोषता से सेवा करो। नामदेव ने ठाकुर जी के चरणों को धोकर उनका सुंदर श्रृंगार किया। विट्ठलनाथ जी प्रसन्न दिखने लगे। नामदेव गरीब घर के थे। तुलसी की माला जो ठाकुर जी को भी प्रिय है पहना दी। अल्प देने पर भी अधिक मान ले वह ईश्वर है, और अधिक को भी अल्प माने वही जीव है। नामदेव ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का तिलक लगाया। श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को भूख लगती है। हमारे हृदय में यदि प्रेम है तो भगवान की मूर्ति में चेतना आती है। प्रेम जड़ को भी चेतन और प्रेम का अभाव चेतन को भी जड़ बना सकता है। नामदेव दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, विट्ठलनाथ, आप तो जगत के पालन करता है, अतः मैं आपको क्या खिला सकता हूँ। आपका जो है वही आपको दे रहा हूँ। त्वदीय वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पय। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे, पर नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ दूध पीने की अपेक्षा बालक को ही निहारने लगे। विट्ठल को दूध पीते हुए न देखकर नामदेव बोले, मैं बालक हूँ, मैंने आज तक कभी आपकी सेवा नहीं की है, अतः आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लीजिए।
कहीं दूध में शक्कर तो कम नहीं है, यह सोचकर उन्होंने घर से लाकर कुछ और शक्कर डाल दी उस दूध में। नामदेव फिर बोले, विठलनाथ यदि आप दूध पान नहीं करेंगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर फोड़ लूंगा। बालक व्याकुल था कि विठलनाथ जी दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी उन पर क्रोधित हो जाएंगे। बालक अपना सिर फोड़ने जा रहा था कि परमात्मा ने दूध का बर्तन उठा लिया। आज जड़ मूर्ति भी चेतनमयी हो गई। नामदेव के प्रेम से विठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। विठलनाथ जी को दूध पीते हुए देखकर बालक प्रसन्न हो गया। बालक को यह भी तो आशा थी कि विठलनाथ का कुछ न कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही, किंतु आज तो विठलनाथ सारा का सारा दूध पी जाने की इच्छा कर रहे थे। ये देखकर नामदेव बोले, आपको आज क्या हो गया है? क्या आप ही सारा का सारा दूध पी जाएंगे? क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं देंगे? यह सुनकर विठलनाथ जी नामदेव को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को दूध पिलाया। इस प्रकार सेवा क्रम बताया। प्रेम और सेवा के बिना भक्ति सफल नहीं हो पाती। इस प्रेम में तो ऐसा बल है कि निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बनना पड़ता है। ईश्वर के साथ प्रेम करो। ईश्वर जीव से प्रेम की मांग करते हैं। प्रेम करने योग्य तो मात्र ईश्वर ही है। सेवा करते करते यदि हृदय आर्द्र हो जाए तो आंखों से अश्रुधारा बह निकले तो मानो की सच्ची सेवा है। ज्ञान से वस्तु के स्वरूप का, पदार्थ का ज्ञान होता है, किंतु ज्ञान से उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। पर भक्ति में उस वस्तु के स्वरूप में भी परिवर्तन कर देने की शक्ति है। प्रेम में, भक्ति में जड़ मूर्ति को भी चेतनमय बना देने की शक्ति है। बिंब का श्रृंगार करोगे तो प्रतिबिंब भी निखरेगा। ईश्वर को दोगे तो वे भी तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस देंगे। द्रौपदी की लाज परमात्मा ने रख ली। उन दोनों का किसी स्थान पर मिलन हुआ। मिलने पर द्रौपदी ने भगवान का आभार माना तो भगवान ने कहा, आभार, उपकार की तो कोई बात ही नहीं। मैं तो आज तेरे ऋण से ही मुक्त हुआ। शायद तू ये बात भूल गई है, किंतु मुझे तो याद है। एक बार मेरी अंगुली से रक्त की धार बह निकली थी तो सारी रानियां महल में पट्टी ढूंढने निकल पड़ी थी। तब तूने तो अपना ही वस्त्र फाड़कर मुझे पट्टी बांध दी थी। उस पट्टी में 999 धागे थे। तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं अपनी बहन को 999 साड़ियाँ दूंगा। वह देखकर आज मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ। मनुष्य ईश्वर को जितना भी देता है, ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर देते हैं। परमात्मा निज लाभ परिपूर्ण है। अतः परमात्मा अपने को समर्पित की गई वस्तु कई गुना करके वापस देते हैं। वे अपने सिर पर किसी का भी ऋण नहीं रखते। इतना ही नहीं, अपितु वे उस ऋण को ब्याज के साथ वापस करते हैं। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं कि प्रभु, आपके मांगलिक सद्गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं। ब्रह्मादि देव भी आपकी लीला का पार नहीं पा सकते। आप शांत हो जाइए। मेरे पिता का तो जो जगत के लिए कंटक के समान थे, आपने वध कर दिया, वह अच्छा ही हुआ। आपके इस भयंकर स्वरूप को देखकर देवों को डर लग रहा है, किंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे आपके उग्र स्वभाव का कोई भय नहीं है। मुझे तो इस संसार का ही भय है। वो बात को श्लोक है, त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत् सलदुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्म भिरुसतं तेङ्घ्रिमूलं बद्ध स्वकर्म भिरुसत तमतेङ्घ्रिमूलं पुरोतोपवर्गशरणं वयसे कदानु। बहुत कठिन संस्कृत है। हे दीनबंधु, इसका अर्थ है ये, हे दीनबंधु, मुझे तो मात्र इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिस जाने का भय है। मेरे कर्म पाशों से बांधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच छोड़ दिया आपने। सब जीवों के एकमात्र शरण
और मोक्ष स्वरूप ऐसे अपने चरणों में, हे नाथ, प्रसन्नता से आप मुझे कब बुलाएंगे? कदानुआभ्यय से शरण अपवर्ग। आप ही तो सभी के आश्रय हैं, आप ही हमारे प्रिय सुहृद है, आप ही सभी के परमाराध्य है। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। दृष्टा मया दिवि विभो खिलधिष्ण्यपानम आयुश्रियो विभवैच्छति आञ्जनोऽयम् येऽस्मत्पितु कुपितहासि विजृम्भ तभ्रु विस्फूर्जितेन ललिता सतते निरस्तः। हे भगवान, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसारी लोग बड़े उत्सुक लालायित रहते हैं, वह स्वर्ग में सभी लोकपालों की आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया। मेरे पिता के लिए किस वस्तु की कमी थी? आंखों का एक ही संकेत सभी कुछ ला देने के लिए समर्थ था। स्वर्ग की सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोगोपभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए। अतः मैं भोगोपभोग, दीर्घायु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग्य वस्तु या ब्रह्मा का वैभव आदि की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आयुश्रियम वैभवमेन्द्रियमा विजित न इच्छामि ते। भगवान, ये संसार तो अंधकार से भरा हुआ एक ऐसा कुआं है जिसमें काटने के लिए हमेशा तत्पर एक काल सर्प घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य फंसे हुए हैं। हे वैकुंठनाथ, मैं यह सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओं की कथा में लग नहीं पाता। मेरे मन की दुर्दशा हो गई है, वह पाप वासना से दूषित हो गया है और स्वयं भी दुष्ट है। वह काम वासना के लिए ही आतुर रहता है। वह हर्ष, शोक, लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंता में ही डूबा रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। वह कामातुर है, भयत्रस्त है और भांति भांति की इच्छाओं से दूषित और दुखी है। मन के इन विशेषणों के विषय में सोचो। मन कैसा कहता है? मन तो दुरितम दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थो। दुरित है, दुष्ट है, असाधु है, तीव्र है, कामातुर है, हर्ष शोक से, भय से परिपूर्ण है। अतः आपकी कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। भक्त प्रहलाद तो उच्च कोटि को भक्त होते हुए भी अपने को निम्न समझ रहे हो। देखो, प्रार्थना में ऐसा ही होता है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैं दीन बन गया हूँ। ऐसी दशा में मैं आपके तत्व का विचार कैसे करूँ? हे नाथ, मेरे ऐसे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। नृसिंह स्वामी ने कहा, बेटे, बिगड़ा हुआ मन भगवान के नाम जप के बिना सुधरता नहीं है। प्रहलाद, तेरा मन शुद्ध है, अतः तू मेरा दर्शन कर सका। मन की दशा की बात तो हो गई, अब इंद्रियों की दशा देखें। प्रहलाद कहते हैं, वैसे तो मैं मात्र 5 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया। ये 5 पत्नियां मुझे चैन से बैठने नहीं देती, ये मुझे नचाती है, वे हमेशा तृप्ति रहती है। भोजन से तृप्ति नहीं होती, भोग से यदि तृप्ति हो सकती तो यह जीव तो कई जन्मों से भोग उपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति भोगों से नहीं, त्याग से ही हो सकती है। यह लुल्ली जीव मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूँ तो आंखें सताने लगती है कि जरा सिनेमा तो दिखा दो। क्या सिनेमा से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन तो तब मिलता है जब तक निर्विषय बनता है मन, इंद्रियां आत्म स्वरूप में लीन हो जाती है।
सच्चा आनंद तो तभी मिलता है साहब। मनुष्य यह जानता ही नहीं है कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आँखों को समझता हूँ कि तू कान चैन नहीं लेने देते। नहीं, आँखों को समझाता हूँ तो कान चैन नहीं लेने देते। उन्हें तो रेडियो से सिनेमा संगीत सुनना है। जय श्री कृष्णा। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल करने की इच्छा रखता है वह श्रृंगारी गीत कभी नहीं सुनता। स्पर्श सुख भी उसे सताता है। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर हाड़ मांस के सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी लाचार हूँ। मेरा सयानापन न जाने कहाँ गायब हो जाता है। इन इंद्रियों ने अनेक पत्नियों वाले पतिशी मेरी दुर्दशा कर दी है। मेरी दुर्दशा तो देखो। जिह्वै कथोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता कृष्णोन्यत्वस्तगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतः शक्ति भव्य सपत्न इव गेहपतिं लुलंती। हे अच्युत, हमेशा तृप्त रहने वाली यह जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जननेन्द्रिय विषय भोग के लिए सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श सुख की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर, चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करते रहते हैं। विकर्षति मां वितृप्ता। अच्छा, कर्मेंद्रिय भी अपने अपने विषयों की ओर मुझे आकर्षित करती है। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे कई पत्नियों वाले किसी पुरुष को सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह की ओर खींच रही है। कोई एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। किसी साहब का घर था, वहाँ उसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी साहब के केस पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही तो दूसरी पत्नी साहब के पांव पकड़कर नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने जब यह दृश्य देखा तो वह अपनी हंसी रोक न सका और वह हंसने के कारण पकड़ा गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। चोर ने राजा से विनती की कि मुझे चाहे जो दंड दीजिए, किंतु 2 पत्नी वाले उस साहब का सा दंड मैं देना। यह कथा किसी और साहब की नहीं, जीव मात्र की है। 5 इंद्रियों के 5 विषय सच्चे पति नहीं है, किंतु पति होना चाहते हैं वे। वैसे तो 5 इंद्रियों के पति तो परमात्मा है। इंद्रियां परमात्मा के साथ ही सोती है, वे विषयों के साथ नहीं सो सकती। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग में। इंद्रियों के आवेग को सहकर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी होगे। भोग से वासना बढ़ती है, भोग उपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय होता है। भक्ति रस से ही इंद्रियां पुष्ट हो सकती है। विषयों का चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि संसार का मोह त्याग करके मेरा ही भजन करो, किंतु भजन करें तो कैसे करें। आपने इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। माया ने इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुत से विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विष है, फिर अमृत सा ही लगता है। संसार के विषय ऐसे आकर्षक क्यों बनाए आपने? जगत में ऐसे सुंदर पदार्थों को उत्पन्न क्यों किया? इन्हीं से तो इंद्रियां ललचाती है, लिहाजा वे फंसती है। नाथ मैं बालक हूँ, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ कि जगत को सुंदर बनाया है तभी तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती है। इस जगत के विषय ऐसे सुंदर हैं कि आँख ने देखा नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसा सुंदर न बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों को वश में रहने के लिए कहते हैं, रहने के लिए बस आप इंद्रियों को वश में रखने होने चाहिए, रहने के लिए कहते हैं। किंतु इस सुंदर दृश्य को देखकर सयानापन हवा हो जाता है। परमात्मा ने
परमात्मा ने सोच समझ कर ही संसार को सुंदर बनाया है कि मेरी संतान सुखी हो। जय श्री कृष्णा। किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक उपभोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का दोष क्या है? जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष? नृसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने के हेतु ही मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। यदि अमर्यादा पूर्वक आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करेंगे और दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष? मर्यादा पूर्वक पदार्थों को और विषयों को भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है। विषयों के उपभोग के समय मनुष्य को यह न भूलना चाहिए कि संसार निर्माता वह भगवान है। संसार त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी रहूँगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं किंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो वह सुखी होगा। तू स्वयं को सुधार, तू सारे संसार को तो कैसे सुधार सकेगा प्रहलाद? एक बार अकबर की पुत्री के पांव में कांटा चुभ गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि को चमड़े से आच्छादित करा दो कि जिससे भविष्य में भी कभी किसी शहजादी के पैर में कांटा न चुभ सके। बीरबल सिर खुजलाने लगा कि चमड़े का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से लाया जाए, तो सारे साम्राज्य की भूमि को आच्छादित कर दें। राजा कुछ तरंगी से होते हैं। बीरबल ने सोचा कि सारी भूमि को चमड़े से ढकने की अपेक्षा राजपुत्री के पांव ही क्यों न चमड़े से ढक दिया जाए, और बीरबल ने जूते बनवाकर राजपुत्री को पहना दिया। जगत में कांटे हैं और रहेंगे भी, पर जिसके पांव में जूते हैं उसको कांटे नहीं चुभ सकते। विवेकपूर्ण मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। सुखों के उपभोग में मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुखी होना पड़ता है। फिर से पढ़ो। सुखों के उपभोग में मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुखी होना पड़ता है। दुख का कारण है। सभी के सुख के हेतु ही संसार का निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपयोग नहीं करता, इसलिए दुखी है। किसी एक गांव में पीने के पानी की बड़ी तकलीफ थी। अन्नदान से भी जलदान श्रेष्ठ कहा गया है। अतः किसी एक सेठ ने 15-20 रुपयों की लागत से जनता के हितार्थ एक कुआं बनाया। लोग जल का उपयोग करते हुए सेठ को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन संयोगवश खेलता कूदता कोई लड़का उस कुएं में गिर कर पानी में डूबकर मर गया। अति दुख में विवेक नहीं रह पाता। उस मृत लड़के का पिता सेठ के साथ झगड़ा करने लगा और उसे गाली देने लगा कि यदि उन्होंने कुआं बनवाया ही न होता तो लड़के की जान नहीं जाती। अब आप ही सोचिए, क्या सेठ ने किसी व्यक्ति के पुत्र को मारने के लिए कुआं बनवाया था? या उसने तो सभी के लाभ के लिए बनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करने के कारण सारा गांव उसकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया ये अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु इसमें सेठ का क्या दोष? ये संसार भी एक कुआं ही है, किंतु किसी को डुबो देने के लिए तो इसका निर्माण नहीं हुआ है। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु आपको अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इन विषयों को सुंदर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप हमें यही समझाएं कि संसार के विषय में मन फंसने न पाए, इसके लिए हम क्या करें? नृसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने के हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएगी में नहीं। ये 2 अमृत है, नामामृत और कथामृत। मन भी मन में
विषय का पाप का प्रवेश हो, नहीं गलत पढ़ गया मैंने, जब भी मन में विषय का पाप का प्रवेश हो तब कथामृत नाम अमृत का आश्रय ले लो। जीव को मनुष्य को विषय सता न सके, इसी हेतु से मैंने ये 2 अमृत बनाए हैं। उनका नित्य सेवन करो, कथा का और नाम का। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसे पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उसके पुण्य का क्षय भी होता है, परंतु कथामृत स्वर्ग के उस अमृत की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसे पीने से पाप का क्षय होता है। लीला कथा और नाम अमृत है। ये सभी पापों को भस्मीभूत करके जीवन को शुद्ध करता है। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, किंतु श्री रामचंद्र जी मृत्यु के भी काल हैं। रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी को यह सब क्यों करना पड़ा? रावण की हत्या के लिए राम को ऐसी लीला क्यों रचनी पड़ी? राम तो काल के भी काल है, ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली है। वे संकल्प मात्र से ही रावण को मार सकते थे, किंतु रामचंद्र जी ने यह सारी लीला इस हेतु रची थी कि जनता रामायण का पाठ करे। रामायण श्रवण के समय तो लोग जगत को भूलेंगे कम से कम। उन्होंने रावण की हत्या करने के लिए नहीं, किंतु कलयुग के लोगों को लीला श्रवण में तल्लीन करने के लिए जन्म लिया था। लीला कथा मोक्षदाता है। प्रत्येक इंद्रिय को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण की लीला थी। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखें और जगत को भूल जाए। उन्होंने गोपियों को मरने से पहले परमानंद का दान दिया। रामलीला काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की कामदेव पर यह विजय है। जगत के सभी विषयों को मन भूल जाए तो मन का निरोध होगा और वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। कृष्ण लीला का प्रयोजन यह है कि मनुष्य किसी रीति से जगत को भूल जाए और श्री कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए। गोपियां इसी तरह से सभी लीलाओं का श्रवण और स्मरण करती हुई प्रभु में लीन हो गई थी। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक होते हैं तब परब्रह्म का प्राकट्य होता है। नामामृत कुछ भी कर सकता है, इसके लिए क्या अशक्य है? श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाए। श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाए। श्री राम जपन से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा। श्री राम राममय विश्व सारा सुहाए। क्या पता किसने लिखा? मीराबाई ने कहा, मेरो मन राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। नाम जपन में, राम भजन में वैसे किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं होती। मीराबाई ने एक भजन में कहा है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूँ। मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही है सब कुछ। डंको नाम सूरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं ये माय। प्रेम को ढोल बन्यो अति भारी, मगन हो गुण गाऊं ये माय। तन करु ताल मन करु ढपली, सोती सुरत जगाऊं ये माय। कीर्तन करूं मैं प्रीतम आगे, कीर्तन करूं मैं प्रीतम आगे। सो अमरापुर पाऊं ये माय। मोह अबला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद का गाऊं ये माय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणों की पाऊं ये माय। राम नाम मेरे मन वसियो,
रास रसियो रिझाऊं ये माय, रास रसियो रिझाऊं ये माय। कृष्णा मीरा अनन्य भक्त। ये 2 अमृत मैंने निःशुल्क ही दिए हैं, कोई फीस नहीं लेते भगवान। ये 2 अमृत श्रेष्ठ है। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं, फिर भी उसे शांति नहीं मिल पाती उनको। कथामृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथामृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए, तब तब इन 2 अमृतों का पान करो, नामामृत और कथामृत 2। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कलयुग में मनुष्य भोगी है, अतः यदि वह योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नामामृत और कथामृत ही सरल उपाय है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण।